बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैंने 2-3 यौम कबल एक दो व्लॉग किए थे जिसमें जंग के एक इंस्पेक्टर हैं नवाज़ बलोच, उनका नाम आया और उनके साथ एक स्टेज अदाकारा दीदार मुल्तानी जो हैं मुबैना तौर पर उनका नाम आया। नाज़रीन, ये दरख्वास्त मेरे पास भी सोशल मीडिया के ज़रिए आई। फिर मेरे एक मुखबिर ख़ास हैं जी, उनका ताल्लुक भी शोबिज़ से है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी बड़ी ज़्यादती हुई है ये दीदार मुल्तानी के साथ और उसकी आप मदद करें। अब मैं ज़ाहिर है जहाँ जहाँ पुलिस के बारे में कोई ऐसी इतला आती है तो मेरी कोशिश होती है कि लोगों को पुलिस का अच्छा चेहरा और बुरा चेहरा दोनों दिखाया जाए। महकमा पुलिस में 37-38 साल सर्विस के बाद महकमा पुलिस जो है वो हमारा घर होता है, हमारी फैमिली की तरह होते हैं तमाम लोग। और अगर घर और फैमिली का कोई फ़र्द बुरी हरकत करे तो उसके बारे में अवाम को बताना ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं अवाम भी हूँ। नाजरीन, मेरे वो जो सोर्स हैं, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, उनका ताल्लुक शोबिज़ फैमिली से है और मैंने उन्हें कहा जी कि आप वीडियो कॉल पे मेरी उनसे बात कराएं, उन खातून से जो जो मुतासरा हैं जिनका नाम दीदार मुल्तानी है। तो उन्होंने वीडियो कॉल पे मेरी उनसे बात भी कराई। अब नाज़रीन, मेरी बदकिस्मती ये है कि शायद उम्र का तकाजा भी है और मेकअप का कमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आजकल के मेकअप में शक्लें जो हैं असल शक्ल से कई ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं। दुनिया की सारी औरतें जब मेकअप करती हैं तो उनकी शक्लें एक जैसी होती है। और आप ये देखें कि जब ये ब्यूटी पार्लर से आती हैं, किसी ब्यूटी पार्लर से आती हैं ख़वातीन शादियों में, तो सबकी शक्लें एक जैसी होती है क्योंकि थीम एक जैसा होता है अगर वो सारे एक ही पार्लर, एक ही सैलून से मेकअप कराती हैं। मैंने यकीन किया जी उनकी बात पे और उन्होंने कहा जी कि मेरा नाम दीदार मुल्तानी है और मेरे साथ इस तरह ज्यादती हुई है तो सर मदद करें जी। मैंने खैर वो व्लॉग किया जिस पे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जंग के दोस्तों की दिल आज़ारी हुई, नवाज साहब जो हैं उनकी भी दिल आज़ारी हुई। फिर उसके साथ साथ एक और ब्लंडर हो गया, वो ये था नाजरीन के जो तस्वीर थी वो दीदार मुल्तानी साहबा की लग गई, क्योंकि मेरे जो एडिटर हैं उनके पास कोई तस्वीर नहीं थी। तो उन्होंने, वो कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, मैंने सिर्फ उनका नाम दीदार मुल्तानी लिया था लेकिन उन्होंने उनकी तस्वीर, जो एक एक्ट्रेस हैं, स्टेज डांसर हैं, अदाकारा हैं दीदार मुल्तानी, उनका उनकी तस्वीरें लग गई जी। तो वो फिर खप पड़ गई। दोस्तों ने कहा जी कि ये दीदार मुल्तानी जो हैं ये नहीं है। एक कॉल मुझे आती है साहिवाल से, एक साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब तारफ़ अपना कराया कि जी वो भी उनके एक भाई एसएचओ हैं, उनके एक भाई अकाउंटेंट हैं और ख़ुद भी वो साबका पुलिस एएसआई हैं पुलिस के, और उन्होंने पुलिस की जॉब छोड़ के अभी वो प्रोड्यूसर हैं, वो स्टेज ड्रामे कराते हैं। अब नाजरीन, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने खान साहब ये गलत किया है, तो मैं आपकी बात असल दीदार मुल्तानी से कराता हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है, मेरी बात असल दीदार मुल्तानी से कराएं, अगर वो कहती हैं कि गलत है तो फिर मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा असल कहानी क्या है। उन्होंने मुझे थोड़ी देर होल्ड कराया और उसके बाद दीदार मुल्तानी को लाइन पे लेने की कोशिश की, वो लाइन पे नहीं आई। तो उसके बाद वो जो साहब हैं उन्होंने कहा कि सर मैं दोबारा आपसे उनकी बात कराता हूँ मैडम की जी, और वो आपको सही पूरी तफसील बताती हैं। नाज़रीन, वो 15-20 मिनट नहीं आया और उसके बाद मुझे कॉल नहीं आई। अलबत्ता अगले दिन हाँ, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जनाब हम इस पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम अपना बयान देंगे, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे ड्रामे को फेल करने की कोशिश की गई है, तो ये बड़ी ज़्यादती है। तो नाजरीन, उसके बाद मुझे कॉल कोई नहीं आई उनकी, और फिर एक सुलहनामा एक दीदार मुल्तानी का आया, और ये दीदार मुल्तानी जो है ये लालाजार कॉलोनी की, ये उनका सुलहनामा था जो आजकल आप भी देख रहे हैं। और उसमें ये लिखा गया कि जी मैं दीदार मुल्तानी, हमारी सुलह जो है वो एसपी इन्वेस्टिगेशन के कमरा में इफ्तिखार बलोच साहब ने करा दी है, और वो सुलहनामा था। नाज़रीन, कन्फ्यूजन थी बहुत ज़्यादा, लोग तरह तरह के मैसेज कर रहे थे, और ख़ास तौर पे जो कल या परसों दीदार मुल्तानी साहब ने एक अपना वीडियो बयान वहाँ से लगाया सोशल मीडिया पे, जिसमें वो साहब भी साथ बैठे हुए हैं, तो उसके बाद लोगों ने तरह तरह की बातें की। मैंने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आज जब सारी चीज़ क्लियर है तो उसके बाद मैंने बेहतर समझा दोस्तों को मैं बता दूं कि ये एक्चुअली स्टोरी कुछ यूं है कि नाज़रीन, ये दो दीदार मुल्तानी है।
एक दीदार मुल्तानी जो हैं वो मुल्तान वाली हैं, जो मुल्तानी हैं और वहाँ से वो स्टेज ड्रामे वगैरह करती हैं, वो बड़ी दीदार मुल्तानी है। और एक जो है नाज़रीन, ये जो दीदार मुल्तानी है, ये कुछ छोटी दीदार मुल्तानी है, नज़ीर साहब की बेटी हैं और ये लालाजार कॉलोनी साहिवाल इसकी झंग की रहने वाली हैं। और इनका घर मुबैना तौर पर बताया जा रहा है झंग पे है। इनका एक शनाख्ती कार्ड भी मुझे भिजवाया गया, उस शनाख्ती कार्ड पे उनका एड्रेस जो है वो भी लिखा हुआ है, वो मेरे पास मौजूद है, उनकी तस्वीर भी है। अब खब यहाँ पड़ती है नाजरीन कि वकूआ सही या गलत, इसका तो अब मैं नहीं बता सकता। एप्लीकेशन भी आई और मैंने अपने सारे व्लॉग्स में यही कहा कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। अगर नवाज साहब इसमें बेगुनाह हैं तो उनके जो वो दीदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर दीदार सही है तो फिर नवाज साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहीं नवाज साहब की करैक्टर असैसिनेशन नहीं की, मैंने कहीं उनके बाजात के बारे में कोई बात नहीं की। मैंने ये ज़रूर कहा कि उनके करैक्टर के बारे में कुछ और बातें भी मुझे बताई गई हैं जो अब भी मेरे पास महफूज हैं, तो मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। एक सिंपल एप्लीकेशन अगर गलत भी है तो उसकी इंक्वायरी तो ज़रूरी है ना यार। FIR भी तो गलत दर्ज होती हैं, उसकी इंक्वायरी होती है, खारिज होती हैं। तो नाज़रीन ये सारी जो ब्लंडर था वो दो इसमें मिस्टेक हुई, बेसिकली मिस्टेक हुई। एक ये कि वो दीदार मुल्तानी जो थी, छोटी दीदार मुल्तानी, वो मेकअप में थी जब वीडियो कॉल पे आई, और वो उस वक्त वो बड़ी दीदार मुल्तानी की तरह लग रही थी मुझे। और मैं थोड़े लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए आके उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। और दूसरी ये तस्वीर जो मेरे एनालिज हैं उन्होंने लगाई, एडिटर जो हैं उन्होंने दीदार मुल्तानी की तस्वीर लगा दी, बाद में मैंने हटाई। तो अगर दीदार मुल्तानी साहबा जो वाकई बड़ी दीदार मुल्तानी हैं, उनसे मैं माजरत खा हूँ जी, उनकी अगर दिल आज़ारी हुई और उनकी कहीं उनको ठेस पहुँची है तो ये टोटल मिस्टेक थी, इसमें कोई गलत खबर नहीं थी। अलबत्ता दूसरी जो दीदार मुल्तानी है उनकी खबर इस हद तक सही थी कि उन्होंने दरख्वास्त दी और उसमें उन्होंने जायज़ नाजायज़ जो भी किया मुलव्वस करने की कोशिश की। उनसे नवाज साहब की दिल आज़ारी हुई, मैं उनसे भी माजरत खा हूँ जी, नवाज बलोच साहब से। और इस बात का मैं तहिया करता हूँ नाजरीन के आंदा, मैं इस कंजर खाने में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा कंजर खाना है जिसमें मुद्दई भी कंजर, जिसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया गया, और उसके बाद जिसने दीदार मुल्तानी से मैसेज कराया वो उनका ताल्लुक भी शोबीज़ और उससे कबल पुलिस से उनका ताल्लुक था। तो इसलिए मैं माजरत खाऊँ तमाम दोस्तों से जिनकी दिल आज़ारी हुई, और आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी ऐसे बंदे की मदद की तरफ ना जाऊँ जिनका ताल्लुक शोबिज़ से है उर्फ़ आम में। और वो जो मैंने कंजर कहा, मैं सॉरी, उस पर भी माजरत चाहता हूँ, और आइंदा इस टाइप की मैं हरकत नहीं करूँगा, क्योंकि दूसरों को बचाते बचाते, दूसरों को इंसाफ लेके देते देते अपना हालत ख़राब होती है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे नाज़रीन इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत से दोस्त बातें करते हैं जी, मैं व्यूज़ लेने के चक्कर में ये सब कुछ करता हूँ। यार मेरी उम्र 66 साल मेरी उम्र है, मुझे नहीं पता था मेरा ये पेज मोनेटाइज है या नहीं है। ये फेसबुक जो मेरे हैं दोनों मोनेटाइज नहीं है, मुझे व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब पे भी कोई एज सच कोई इतनी बड़ी इनकम नहीं है कि इस पर मैंने कोई मिलियंस व्यूज़ ले लिए और मुझे बड़ी इनकम हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। एक जज्बा ज़रूर है कि यार जिनसे ज़्यादती होती है, चाहे वह कोई डिपार्टमेंट करे, मेरे जहन में ये था कि ये मजलूम लोग हैं, ये कहा जाता है कि ये नाचें, ये गाएं और ये रोटी खाते हैं, ये रिस्क कमाते हैं। ये जो शोबिज़ के लोग हैं उर्फ़ आम में, जिन्हें कुछ लोग और भी कहते हैं, अभी मैंने कह दिया कि कंजर खाने में नहीं पढ़ूंगा जज्बात में। तो इन लोगों की क्या ज़िंदगी है यार, इनकी ज़िंदगी ये है कि ये गाएं, ये नाचें, ये लोगों को नंगा होकर दिखाएं, ये लोगों के सामने जलील हों, इनकी तजलील हो, और उसके बाद इनको 4 पैसे मिलते हैं। कोई से बदतमीज़ी करता है, कोई अपने डेरे पे ले जाता है, कोई इसी टाइप के जो शीमेल हैं, आप देखें ना, मेकअप तो मेकअप है जी, शीमेल्स जो मेकअप किया होता है आप देखें वो इनसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। और फिर दीदार मुल्तानी साहब का जो वो बयान था उसमें वो बगैर मेकअप के थी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो हसीन नहीं लग रही थी, वो खासी खूबसूरत हैं और खूबसूरत ही लग रही थी। तो ये जी था मेरा व्लॉग। और मैं फिर सॉरी करता हूँ जी वो खान साहब से। नवाज़ खान वो बड़े नेक आदमी हैं, ईमानदार, और पहली दफ़ा मैंने ये भी नोट किया कि लोग किस तरह एक पुलिस ऑफिसर अगर अच्छा हो तो उसकी उसकी उसका उसके खिलाफ, उसकी फेवर में किस तरह आते हैं। जिस तरह ये लोग खिलाफ जाते हैं उस तरह फेवर में भी आते हैं।
तो मैं खरा और सच्चा आदमी जी, मुझे कोई मजाका नहीं है। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में कहा था कि अगर इस टाइप की कोई बात हुई और मुझे लगा कि यार ये गलत है सारा, तो मैं सॉरी करूंगा जी। और मैंने इसलिए ये ब्लॉग बनाया जी। बहुत बहुत शुक्रिया।